नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम बीएचएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे कहते हैं संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास की ये दूसरी क्लास रहेगी। एक बेहतरीन अंदाज में जो चीज़ें आपके सीधे सीधे एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगी, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण डिटेल्स को आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले भी हमने आपको एक क्लास और उपलब्ध कराई थी, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ हम शेयर कर देंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी के आप क्यों ना हो, अगर ये विषय आपके में माइनर के रूप में है ना, तो बिल्कुल ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। पूरा समझ के साथ जो है चीज़ों को कंप्लीट करते हुए चलें, फोकस एक बार जो है वो बिल्कुल बना लें। और उम्मीद है कि सीधे सीधे यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चलेगा। पर्सनालिटी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा के मूल से लिया गया है? तो भाई साहब, लैटिन भाषा से, अंग्रेजी से, रोमन से या फिर जर्मन से? तो देखिएगा, अगर हम बात करें पर्सनालिटी शब्द की तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। अब यहाँ पे जरा हम एक चीज़ देखेंगे। देखिएगा, पर्सनालिटी जो है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर होता है व्यक्तित्व। क्या होता है भाई? व्यक्तित्व होता है। और ये किस शब्द से लिया गया है? पर्सनालिटी की बात करें तो ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। ठीक है, किस शब्द से लिया गया है? तो आप कहेंगे सर परसोना नामक शब्द से ये लिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद है कि आपने इतनी चीज़ें समझ ली होंगी, अपने माइंड में फिट कर ली होंगी। देखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो कि किस भाषा से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये लैटिन भाषा से लिया है। ठीक है, किस भाषा से? तो आप कहेंगे सर लैटिन भाषा से लिया है। और किस शब्द से लिया है? तो आप कहेंगे सर परसोना से। किससे? तो आप कहेंगे सर परसोना से लिया है। इतनी बात को अपने माइंड में फिट करके रखिएगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, जो आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? तो आप कहेंगे सर शारीरिक हो जाएगा, क्रियात्मक हो जाएगा, परसोना से संबंधित है या संवेग से संबंधित है? भाई, व्यक्तित्व की बात करेंगे तो व्यक्तित्व जो है परसोना शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। और परसोना नामक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है ना। ये व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दर्शाता है। चलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 का या फिर 5 का? तो हम बात करेंगे भाई, व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का व्यक्तित्व होता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। एक बार लाइक करके मेरा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं। व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार हैं वो समझो कौन कौन से हैं। एक तो हुआ अंतर्मुखी, दूसरा हुआ बहिर्मुखी, तीसरा हुआ उभयमुखी। आप सबको पता होगा अंतर्मुखी क्या होता है, कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बात को ना अपने मन में दबा के रखते हैं। ठीक है, बताते नहीं किसी को। बहिर्मुखी वो होते हैं जो कुछ भी थोड़ा सा उसे पता चलता है किसी को भी, है ना, कुछ भी जानकारी होती है तो सीधा एकदम बाहर निकालते हैं, बोलते हैं, बताते हैं सभी सभी को, है ना। उभयमुखी वो होते हैं जो दोनों ही प्रकार से होते हैं, है ना। इनमें कॉम्बो होता है एक इनका, अंतर्मुखी का और बहिर्मुखी का। माने बात को अपनी छिपाते भी हैं और बताते भी हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलेगा। बात करेंगे ये जो 3 प्रकार के जो व्यक्तित्व बताए हैं, ये कौन किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? तो आप कहेंगे सर ये जुंग के अनुसार है। किसके अनुसार है? तो आप कहेंगे सर मनोवैज्ञानिक जुंग के अनुसार है। वीडियो पसंद आ रही हो और अभी तक लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से एक लाइक आप कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है ना। एक ऊर्जा हमें आती है जिससे हम और सारी वीडियोज़ भी आपके लिए लाते हैं। इससे पहले जो एक क्लास हमने आपको उपलब्ध कराई थी, क्लास 1, वो अगर नहीं देखी है तो वो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरा वेस हमने वहाँ पे बना दिया था, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की मिल जाएगी आपको, इस क्लास की। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। बाल अंतर्बोध परीक्षण से क्या मापा जाता है? तो बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है इससे व्यक्तित्व का मापन होता है। ये व्यक्तित्व मापन की इकाई इसको हम कहते हैं। इसका जो निर्माण है वो लियोपोल्ड बेलक साहब ने किया था। इतनी बात को भी अपने माइंड में फिट करते हुए चलिएगा। चलिए, एक सिंपल सा हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, बात हम सिंपल सी समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व असली में है क्या। देखेंगे इसमें क्या है, व्यक्ति जो है वो शारीरिक, भावनात्मक, है ना, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक मनोदशाओं, दृष्टिकोणों एवं विचारों को क्या करता है? अपनाता है। जिसमें जो है लक्षण है, रुचियां हैं, आत्मधारणाएं हैं और क्षमताएं शामिल होती हैं। देखिए भाई, व्यक्तित्व होता है किसी के रहने का, जो कहते हैं ना रवैया, है ना, वो होता है जो जो उसका रवैया होता है, जिसमें कोई भी आप भावनात्मक जो चीज़ें हैं वो अपना लेता है, किसी भी मानसिक मनोदशा को अपने माइंड में फिट कर लेता है। कोई उसके लक्षण होते हैं क्या, कोई रुचि होती है, तो वो सब क्या है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं।
चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। व्यक्तित्व सिद्धांत के जो जनक है वो अल्पार्ट महोदय हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे, बताइएगा कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है कि कम्युनिकेशन जो है सूचना का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। अब कम्युनिकेशन है क्या, देखेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से क्या करते हैं, अपने विचारों का या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? संचार कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, सामने वाला हिंदी समझता है, तो क्या आपका परफेक्ट कम्युनिकेशन हुआ? है ना। जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे क्या ये परफेक्ट कम्युनिकेशन हुआ? या फिर जो हिंदी बोलता है और सामने वाला हिंदी समझता भी है, जबकि ये हिंदी अंग्रेजी दोनों जानता है, लेकिन इसको समझाने के लिए अगर वो हिंदी में बात कर रहा है, तो क्या ये परफेक्ट कम्युनिकेशन हुआ? बताइए, है ना। तो ये जो है आपका परफेक्ट कम्युनिकेशन होगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई जो सामने वाला बात नहीं समझ रहा है ना, कहते हैं ना कि जहाँ इंग्लिश बोलनी चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, और जहाँ हिंदी बोलनी चाहिए वहाँ हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 की यहाँ पे हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन या संचार के कितने घटक होते हैं? तो भाई साहब, कम्युनिकेशन या फिर संचार की अगर बात करें तो इनके 5 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5 घटक होते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे घटक हम देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो हुआ संदेश, प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रोटोकॉल। देखेंगे, देखिएगा कोई भी मैसेज है उसको प्रेषक क्या करता है? प्रेषक कौन होता है? जो मैसेज भेजता है ना, सेंडर जिसे हम कहते हैं। सेंडर किसी भी मैसेज को क्या करेगा? सेंड करेगा। अब कहाँ सेंड करेगा? किसी भी माध्यम से सेंड करेगा ना, है ना। जैसे माध्यम हुआ आपका व्हाट्सएप से कर रहा है ना, ईमेल टेक्स्ट जो कर रहा है ईमेल के माध्यम से कर रहा है, किसी के माध्यम से कर रहा है, तो वो माध्यम हो गया। अब रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, है ना, जो उस मैसेज को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। अब वो जो सेंड कर रहा है वो किसी प्रोटोकॉल के जरिए करेगा ना। प्रोटोकॉल क्या है? एक नियम होता है ना, उस प्रोटोकॉल के जरिए करेगा। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो घटक में समझी जाती हैं। संदेश हुआ, प्रेषक हुआ, माध्यम हुआ, या प्राप्तकर्ता हुआ, या प्रोटोकॉल हुआ। तो ये पाँचों जो हैं वो घटक में कहे जाते हैं। आपसे पूछ ले इनके अलावा कोई और दे तो आप कह देना कि भाई ये नहीं है, ये पाँचों में से कोई भी दे तो आप कहेंगे सर ये है। ठीक है, बात चलेगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। जीपीआरएस क्या है मेरे भाई? जीपीआरएस जो है एक तार संचार सेवा है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, सेल फोन डिवाइस है, या तार रहित संचार है। जीपीआरएस की बात करें अगर हम, तो आप सबको पता होगा ये तार रहित संचार होता है। क्या होता है भाई? तार रहित संचार होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यानी कि इसमें तार का यूज़ नहीं करते हैं, वायरलेस, ये जो पूरा कम्युनिकेशन है पूरा वायरलेस होता है इसमें। और एक और आपसे अगर कोई पूछ ले कि भाई पीपीपी क्या है, तो आप कहेंगे सर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है उसको पीपीपी कहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना। आपके बहुत सारे दोस्त हो सकता है परेशान हो रहे हों, तो उन्हें परेशान बिल्कुल नहीं होने देना है आपको। अच्छा, एक और बात बताओ, कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? बता सकता है कोई? है ना, जल्दी से बताओ कम्युनिकेशन जो है कितने प्रकार का होता है? क्या 4 प्रकार का होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसे हम पारस्परिक संचार कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जिसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं, मास कम्युनिकेशन जिसे जन संचार कहते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन चौथे की बात करेंगे जिसे हम समूह संचार कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखेंगे, मुख्य रूप से तुरंत संदेश वाहक है। क्या फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, या व्हाट्सएप है? तुरंत संदेश वाहक की जब भी बात आती है तो हम व्हाट्सएप को नहीं भूल सकते हैं। ये क्या है? आपका तुरंत संदेश वाहक होता है। इंस्टेंट ये काम करता है, ये जो है आईएमटी पर कार्य करता है। आईएमटी मीन्स होता है इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्निक, है ना। ये क्या है भाई? इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्निक जो है इस पर व्हाट्सएप काम करता है। चलिएगा, अच्छा एक बात बताओ हमें, फेसबुक जो है इसके सीईओ कौन है ना। फेसबुक के सीईओ कौन है? या फिर हम बात करेंगे फाउंडर की। आप अच्छा ठीक है, फाउंडर बता दीजिए, फाउंडर कौन है ना। क्या फाउंडर सीईओ दोनों अभी वर्तमान में एक ही हैं या अलग अलग हैं? जल्दी फेसबुक के बताइएगा हमें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, संप्रेषण में अंतर वस्तु निसंदेह की अगर बात करें, जो कंटेंट फिल्टर्स होते हैं, किसे हम इसके रूप में जानते हैं? तो कंटेंट जो फिल्टर्स के रूप में कार्य करते हैं वो गेट कीपर या फिर द्वार रक्षक किसे हम कहते हैं। किसी भी कंटेंट को फिल्टर करके ही अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई? एक ये प्रणाली होती है, कंटेंट फिल्टर वह प्रणाली है जो सूचना के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 10 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्न में कौन संदेश को सुनता या समझता है? तो संदेश को सुनता या समझता है अगर हम बात करेंगे तो भाई ये काम रिसीवर का होता है ना। चैनल प्रेषक या किसी भी मीडिएटर का ये काम नहीं होता है। ये किसका काम होता है? तो आप कहेंगे सर रिसीवर का होता है, जिसको जो है वो संदेश भेजा गया है। प्रश्न नंबर 11 रहेगा। ए जो है
वी को एक संदेश भेज रहा है, यहाँ पर रिसीवर कौन है, ए है रिसीवर या बी है, बताइएगा, है ना। ये जो है कोई भी ए है, ये बी को संदेश भेज रहा है, बताओ तो रिसीवर कौन हुआ, है ना। रिसीवर कौन हुआ, ए हुआ कि बी हुआ, है ना। देखिएगा, अगर ए बी को संदेश भेज रहा है तो रिसीवर तो बी हुआ ना, और ये भेज रहा है तो ये क्या हुआ, प्रेषक हुआ, या फिर इसे हम सेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम सेंडर भी कहते हैं। इतनी बात भी अपने माइंड में फिट करते हुए चलिएगा। ऑप्शन नंबर बात करेंगे, दूसरा इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है कि रिसीवर भाई साहब बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझते हुए चल रहे होंगे। ये जो है प्रेषक है, सेंडर है, बी है प्राप्त करता है या फिर रिसीवर, इसको हम कहते हैं। वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं की है तो यार ये बेईमानी है ना, लाइक कर दो यार एक बार। चलेगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की, संचार क्या है। बहुत बढ़िया, आपसे पूछ ले अगर बताओ कि संचार क्या है, तो भाई साहब बताइएगा कि व्यक्तियों या फिर समूहों के बीच सूचना पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको संचार कहते हैं। ठीक है, देखो भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बीच में ही क्लास को ड्रॉप करके चले गए होंगे। आप अगर देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिएगा ये जो आपका सब्जेक्ट है वो एकदम माइनर, ऐसा क्वालिफाइंग माइनर है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके मार्क्स जो हैं वो आपकी मार्कशीट में जुड़ेंगे, पर इसको क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी। और आप सबको पता है कि भैया अगर डिग्री नहीं मिली तो फिर आगे की जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई, या फिर जो भी आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो ये है ना नहीं हो पाएगी और ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो भाई क्लियर करना इसे बहुत ज़रूरी है। इसको एक समझते हुए आप बिल्कुल चलें, और उम्मीद है कि सीधे सीधे आपको समझ में यहाँ से आएगा और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, निम्न में से कौन सपना देखना या कुछ सोचने का के अंतर्गत आता है। भाई साहब, सपना देखना या फिर कुछ सोचने के अंतर्गत क्या आता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है, इंट्रापर्सनल में होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में होता है, मास कम्युनिकेशन में होता है। पहली वीडियो में है ना, जो पहली वीडियो हमने इसकी डाली थी, उस वीडियो में हमने सारे टाइप पढ़ाए थे और सारे टाइप में आपको सब कुछ बताया था कि किसके अंतर्गत क्या आता है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लो, बाकी इसमें भी हम आपको बताए दे रहे हैं। देखेंगे भाई, सपना देखना या फिर हम बात करेंगे कुछ सोचना, ये सब जो है वो इंट्रा पर्सनल में आता है। किस में आता है भाई, इंट्रा पर्सनल में आता है। अब आप कहेंगे सर गौर क्या 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 आता है इंट्रा पर्सनल में, तो इंट्रा पर्सनल में आता है योजना बनाना, मन में सोच विचार करना। ठीक है, योजना बनाना, मन में सोच विचार करना। चलो अब हम आपको बताना चाहेंगे, देखिएगा जैसे इंट्रा पर्सनल में तो ये चीज़ें आ गई। जैसे अगर बात करेंगे इंटर पर्सनल में, है ना, सबसे पहले चारों इसी में समझ लो, जरा सा देख लो, फिर बाकी जो और अच्छे से है वो आप वो वाली वीडियो देख लेना, पहली वाली, उसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। इसमें समझ लो इंटरपर्सनल में क्या है ना। इंटरपर्सनल में है भाई कि इसमें जो दो लोग हैं उनके बीच वो आमने सामने हो, है ना, उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो वो आमने सामने रहकर हो। ठीक है, और ये कहीं पर भी शब्द चित्र संकेत के रूप में हो सकता है, इसको इंटरपर्सनल कहते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है मन में सोच विचार करना, योजना बनाना, कोई भी सपना देखना या कुछ भी सोच लेना, ये सब क्या है आपके इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आते हैं। चलिए ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो उसे हम संचार समूह के नाम से जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी जो है वो समूह का इसमें सदस्य होता है, एक ग्रुप बना करके इसमें क्या है कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है ना। मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो मास कम्युनिकेशन जो है वो उसे जनसंचार कहते हैं। किसी बड़े जन समूह के साथ संचार करना, जैसे कोई नेताजी हैं वो भाषण दे रहे हैं, है ना, जैसे कोई भी एक नेताजी है, चलिए बना देते हैं आपके सामने, और यहाँ पे वो स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है, सुन रही है। तो ये बहुत सारी जब ऑडियंस यहाँ पे बैठी बैठी सुन रही है तो ये जो भी बोल रहे हैं तो सब तक बात कन्वे हो रही है ना। तो ये जो बात कहलाएगी वो क्या कहलाएगी भाई, मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। या मीडिया की अगर बात करें तो ये भी यही काम करता है। चलिए इंट्रापर्सनल में हम आपको बता ही दिए थे कि भाई योजना बनाना या फिर मन में सोच विचार करना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो या शेयर कर दो, है ना। ये हम बात कर रहे थे पहली क्लास की, ये पहली क्लास है, इस क्लास को आपको देखना बेहद जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, देख डालो, है ना। 10 से 15 मिनट की सारी क्लासेस हम आपके लिए बनाते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ये क्लास जो है बाद में देख रहा हो, तो प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस हो सकता है आपको मिल जाएं। ठीक है, बाकी अगर किसी सब्जेक्ट में गलती से अगर आपकी बैक लग गई थी, है ना, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार BSc शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मेजर माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट एक बार विजिट करें, 10 से 15 मिनट, है ना, केवल 10 से 15 मिनट की क्लास हम आपके लिए लाते हैं, और ज़रूर देखें। सारी चीज़ें आपको एक बेहतरीन अंदाज में कराने की हम पूरी कोशिश करते हैं। बाकी फूड प्रोसेसिंग की बात करें, खाद्य प्रसंस्करण की बात करें, या फिर फिजिकल एजुकेशन, योगा हो, फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो, सेकंड सेमेस्टर में रहा होगा, फोटोग्राफी की बात करें तो कम ही थंबनेल हम यहाँ पे लगाए हैं, है ना। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते हैं और लाते रहेंगे। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट कर सकते हैं।
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, जुड़ जाओ अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम से, है ना। हम आपके हित की बात हमेशा करते हैं और राष्ट्र हित में फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं। साथ ही में जब आपका ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा बीए बीएससी बीकॉम, तो ऐसा नहीं है कि साथ छूट जाएगा, साथ छोड़ने वालों में से हम नहीं हैं। एक बार साथ, है ना, थामा अगर हाथ तो फिर नहीं छोड़ने वाले हाथ, है ना। इसलिए भाई जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर किस सब्जेक्ट की क्लास देखना आप पसंद करेंगे और ये क्लास कैसे लगी, इस क्लास के बारे में जरूर लिख दीजिएगा। और एक बार जय हिंद वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। सब्सक्राइब जरूर करें अपने परिवार बीएससी एमएस शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। हर हर महादेव, वंदे मातरम।